Our next question of moving under variable acceleration chapter, that is a particle starting from rest. एक पार्टिकल है जो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, मतलब फ्रॉम द ओरिजिन से शुरू हुआ है और वो रेस्ट पोजीशन पे है. उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 होगी, टाइम 0 होगा और मूव कर रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस. द फोर्स एट एनी टाइम बीइंग पर यूनिट मास इक्वल्स टू, हमें ये गिवन है, एक्सेलरेशन हमें गिवन दिया हुआ है. शो दैट आफ्टर π/2 सेकेंड्स, मतलब आफ्टर π/2 सेकेंड्स जो पार्टिकल होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा फ्रॉम द ओरिजिन. तो एफ क्या दिया हुआ है आपको, एक्सेलरेशन दिया हुआ है फॉर द पार्टिकल एट एनी टाइम टी. एफ क्या दिया हुआ है आपको, एक्सेलरेशन, जो कि गिवन है sin t + 1/1 t + 1 का होल स्क्वायर. एक्सेलरेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, dv/dt से. ठीक है, तो dv/dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sin t, तो t + 1 स्क्वायर न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा. इसको इंटेग्रेट करना है, dv/dt क्या हो जाएगा आपके पास, v आ जाएगा. तो साइन का इंटेग्रेट क्या होगा, -cos t, तो t + 1 -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, t + 1 -1 डिवाइड बाई -1 + c1 हो जाएगा. फिर उसके बाद v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -cos t, तो ये जो -1 है यहाँ पे प्लस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो t + 1 -1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/t + 1 + c1. फिर आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट पोजीशन है, तो टाइम 0 होगा और v भी क्या होगा, 0 होगा. तो इसकी वैल्यू हमने कहाँ पे, ये बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, इनको कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे v0 t0. तो जब v 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके c1 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2, इसको आपने यहाँ पे पुट करना है. तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -cos t -1/t + 1 + 2. और v होता क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन. -cos t -1/t + 1 + 2 हो जाएगा. इसको इंटेग्रेट करेंगे, dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. cos t का इंटेग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -sin t -1/t + 1. इसको क्या लिखेंगे, इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर पड़ा है, तो जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हो तो उसको क्या लिखते हैं, -log t + 1 + 2t + c2. क्योंकि ये dt यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t आ जाएगा + c2. इनिशियली t 0 रहेंगे, डिस्टेंस भी 0 है क्योंकि रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट है. तो c2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी. क्वेश्चन में कहा गया है t = π/2 पे फाइंड आउट करो, तो t की वैल्यू अपने π/2 फाइंड आउट पुट करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है. तो आपके पास आंसर आ जाएगा π - 1 log π + 2/2. तो ये हमारे पास आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ए पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस. मतलब एक पार्टिकल है जो कि फ्री टू मूव है, मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, सब्जेक्टेड टू ए फोर्स. फोर्स हमें गिवन है mFO cos pt अलोंग द एक्स एक्सिस. मतलब जो फोर्स लग रही है वो एक्स एक्सिस पे लग रही है, mFO cos pt अलोंग द एक्स एक्सिस एट t = 0, x = 0 एंड v = 0. ठीक है, तो ये हमने बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे लगानी है. तो शो दैट आपने करना है कि जो टाइम t है, शो दैट एट एनी टाइम t इक्वल्स टू, जो भी आप t लेके चलोगे तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, f0/p² 1 - cos pt. m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, f0 एंड p है क्या है, कांस्टेंट है. f क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होता है एट एनी टाइम t. तो फोर्स क्या होता है, p क्या है हमारे पास, फोर्स है. फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स हमारे पास गिवन है mFO cos pt, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, m और m कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है. तो एक्सेलरेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, dv/dt करके. तो dv/dt क्या हो जाएगा, FO cos pt. इंटेग्रेट करेंगे, dv का इंटेग्रेट क्या होगा, v, dt इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, f0 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos क्या होता है sin pt, p जो है वो नीचे आ जाएगा, प्लस c1. इनिशियली t 0 और v 0 पुट करेंगे तो c1 0 हो जाएगा. c1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो v हमारे पास आ जाएगा f0/p sin pt. v क्या होता है हमारे पास, dx/dt होता है, f0/p sin pt होता है. इंटेग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dx क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा. तो dt को यहाँ पे करेंगे, f0/p कांस्टेंट होता है, sin pt क्या हो जाएगा, -cos pt/p, तो प्लस c2. फिर t 0 x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास c2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. c2 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है. तो एट एनी टाइम t जो आपके पास डिस्टेंस आएगा वो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. एक पार्टिकल है जो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ है. एक पार्टिकल जो है कि वो रेस्ट पोजीशन पे है एंड इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज f - kt².
तो इसकी जो एसोरेशन वो क्या है, एफ माइनस के टी स्क्वायर है। हमने देखना है कि शो दैट मैक्सिमम वेलोसिटी यू ऑफ द पार्टिकल इज दिस। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास ये आनी चाहिए, एंड द स्पेस डिस्क्राइब्ड बाय इट बिफोर एक्वायरिंग दिस वेलोसिटी इज, तो हमारे पास ये क्या आनी चाहिए, डिस्टेंस आना चाहिए। एसोरेशन क्या है हमारे पास, एफ माइनस के टी स्क्वायर है। तो एसोरेशन को हम कैसे लिखते हैं, डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ माइनस के टी स्क्वायर। इसका इंटेग्रेट करेंगे, डी वी का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसको इंटेग्रेट करेंगे, एफ टी आ जाएगा माइनस के कॉन्स्टेंट टी क्यूब बाई 3 प्लस सी वन। तो टी जीरो वी जीरो पे हम देखेंगे सी वन की वैल्यू क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी 0। हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा एफ टी माइनस के बाई 3 टी क्यूब। अब उसने कहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी शो करो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे शो करेंगे, जब हम डी वी बाई डी टी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और मैक्सिमम की वैल्यू कब आती है, मैक्सिमम मिनिमा के केस में, जब हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता है। तो जो डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर है वो नेगेटिव में आना चाहिए। ओके, अब उसके बाद हमने क्या करना है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी वी बाई डी टी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एफ कांस्टेंट हो जाएगा, टी 1 हो जाएगा, माइनस के बाई 3 कांस्टेंट रहेगा। तो डेरिवेटिव करेंगे तो 3t स्क्वायर आ जाएगा। तो इस 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एफ माइनस के टी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करके आएगा, डी वी बाई डी टी करके आएगा। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी रूट एफ बाई के। फिर उसके बाद इसी का हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। ये जो डी वी बाई डी टी आया तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव में, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी व्हेन टी इक्वल्स टू रूट एफ बाई के। अब जो मैक्सिमम वैल्यू हमें अटेंड होगी वो होगी टी इक्वल्स टू रूट एफ बाई के पे होगी। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, v इक्वल्स टू एफ टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस के बाई 3 टी की वैल्यू जो ये है यहाँ पे पुट करेंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2/3 रूट एफ क्यूब बाई के। तो v की वैल्यू तो हमें यही गिवन है कि एफ टी माइनस के बाई 3 टी क्यूब होता है। अब v क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी टी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। डी एक्स का हम इंटेग्रेट करेंगे, डी एक्स का इंटेग्रेट हो जाता है x। तो f कांस्टेंट होता है, ये टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस के बाई 3 कांस्टेंट रहेगा, टी 4 बाई 4 हो जाएगा, के बाई 12 टी 4 प्लस सी 2। टी की वैल्यू हम इनिशियली 0 लेंगे और x की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी। C2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि डिस्टेंस मूव्ड, जो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस मूव्ड बिफोर एक्वायरिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू रूट एफ बाई के पे हमने देखना है। इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे t की वैल्यू, तो हमारे पास सोल्व करके जो आएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट था, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो डिस्टेंस है वो मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम के। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट के लग जाएगा। उसने कहा है कि बस एसोरेशन कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी एस बाई डी टी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करेंगे, के तो कांस्टेंट होगा, रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट टी। तो ये क्या आ जाएगा के बाई 2 टी माइनस 1/2। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, के बाई 2 तो कांस्टेंट रहेगा, माइनस 1/2 आ गएगा, टी माइनस 1/2 माइनस 1, टी का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/4 1/रूट टी क्यूब। डी स्केयर एस बाई डी टी स्केयर करेंगे माइनस 1/4। तो टी की वैल्यू जो है, अब आप यहाँ से देख रहे हैं तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, के बाई 2 रूट टी। तो यहाँ से हम रूट टी की वैल्यू ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा के बाई 2v। ठीक है, तो ये जो हमारे पास v की, ये जो हमारे पास रूट टी की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो के बाई 2v यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस 2v क्यूब डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, एट इट्स एसोरेशन एट एनी टाइम इज सम फंक्शन ऑफ टी। कहता है जो इसका एसोरेशन होगा एट एनी टाइम टी, वो किसका होगा, सम फंक्शन ऑफ एफ टी होगा, सच दैट एफ टी डी टी ऑफ इंटेग्रेट इक्वल्स टू 5t के इक्वल होगा। और इंटेग्रल ऑफ 5t डी टी किसके होगा, साई टी के इक्वल होगा, विद 5 0 इक्वल्स टू 0 साई 0 इक्वल्स टू 0। शो दैट एट एनी टाइम एक्स किसके इक्वल होगा, साई टी के। एसोरेशन क्या है हमारे पास, एफ टी होता है। एसोरेशन इसमें कहा है कि एसोरेशन क्या होता है, इज सम फंक्शन ऑफ टाइम। तो एसोरेशन को हम क्या लिखेंगे, एफ टी। एसोरेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी से, डी वी बाई डी टी से लिख सकते हैं। इसका हम इंटेग्रेट करेंगे, डी वी का इंटेग्रेट वी हो जाएगा, डी टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इंटेग्रेट ऑफ एफ टी डी टी प्लस सी वन।
इंटेग्रेट ऑफ एफ टी डी टी क्या होता है, 5t होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5t प्लस C1। इनिशियली एट टाइम t 0 पुट करेंगे, v इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो 50 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा जब सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v किसके इक्वल हो जाएगा, 5t को इक्वल हो जाएगा जब मैं C1 को यहाँ पे पुट करूंगा। तो v क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाई dt क्या होता है, 5t होता है। तो इसका इंटेग्रेट करेंगे, dx का इंटेग्रेट x हो जाएगा, dt को इसके साथ करेंगे, इसका इंटेग्रेट क्या होगा, 5t dt प्लस C2। 5t dt को हमें क्या लिखने को कहा है, psi t, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, psi t प्लस C2। इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 पे psi 0 0 हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, psi t के इक्वल हो जाएगा।